विद्यार्थीगण, वाच्य प्रकरण को आगे लेकर के चलते हैं। 12वें भाग में आपको, क्योंकि 11वें भाग में मैं वाच्य के भेदों को परिभाषित कर दिया था, अब 12वें भाग में आपको वाच्य रूपांतरण का नियम मैं बता देता हूँ कि कैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और फिर कैसे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाच्य का रूपांतरण होता है। और जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का नियम जान गए तो फिर उसी नियम के तहत आप कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में भी लौटा लेंगे। कर्तृवाच्य से भाववाच्य का नियम जान गए, बना लिए, तो फिर भाववाच्य से कर्तृवाच्य में भी लौटा लेंगे। इस प्रकार से और कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती है, क्योंकि कर्म प्रधान वाक्य वही होगा जिसमें सकर्मक क्रिया हो। सकर्मक और अकर्मक चूंकि पहले आप जान चुके हैं, वे क्रियाएं जिनके साथ कहीं न कहीं, कभी न कभी कर्म जुड़ने की संभावना होती है, उसे सकर्मक कहते हैं। और वे क्रियाएं जिनके साथ कहीं भी और कहीं भी, कभी और कहीं कर्म लगे ही नहीं, लगने की संभावना ही नहीं हो, वही वाक्य, वही क्रियाएं अकर्मक हुआ करती हैं। तो इस प्रकार से इनको भी मैं एक बार आप लोगों की जानकारी को पुष्ट करने के लिए अंततः बता दूंगा, लिख दूंगा। आइए, वाच्य रूपांतरण। वाच्य रूपांतरण कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम। बनाने की विधि पहला बिंदु है, ध्यान देने योग्य बात है। पहला बिंदु, पहला कार्य जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना रहे हैं, तो आपके पास जो वाक्य है वह वाक्य है कर्तृवाच्य का। एकदम पहले इस चीज को दिमाग में बिठा लें। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि बताई जा रही है, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम बताए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें आपके पास कर्तृवाच्य का वाक्य है, यानी समस्या प्रश्न जो है वो कर्तृवाच्य का है। वाक्य आपके पास कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य न भी लिखते तो बेहतर रहता, लेकिन चलिए लिख देता हूँ। कर्तृवाच्य वाले वाक्य में अगर कर्ता या कर्म कर्ता या कर्म का चिन्ह आया हो
परफर्ग कहिए। जानी व्याकरण सम्मत नाम है चिन्ह नहीं परफर्ग। परफर्ग को अधिकांश लोग चिन्ह कहते हैं, लेकिन मूल नाम परफर्ग होगा। तो कर्तृवाच्य वाले वाक्य में अगर कर्ता का ने चिन्ह आया है या फिर कर्म का को चिन्ह आया है, तो आया है तब, नहीं आया है तब तो कोई बात नहीं। आया है तो उसको हटा देंगे निश्चित रूप से। चिन्ह क्रमशः ने या को, इसका अभिप्राय होगा कि क्रमशः का मतलब होगा कि क्रम से पहले कर्ता फिर कर्म का उल्लेख यहाँ हुआ है, तो पहला चिन्ह भी ने कर्ता का होगा और दूसरा जो कर्म था उसका चिन्ह को होगा। तो ने या को, ने आया है तो उसको भी हटा लेंगे, को आया है तो उसको भी हटा लेंगे। सिर्फ ने आया है तो उसको हटा लेंगे, या फिर को आया है तो उसको हटा लेंगे। निश्चित रूप से अगर ये दोनों चिन्ह में से कोई चिन्ह आया है तो उसको हटा लेंगे, या दोनों ही चिन्ह आया है तो दोनों को ही हटा लेंगे। हटा देंगे इन चिन्हों को, ने या को, और इन चिन्हों को हटाने के बाद अगला काम है को हटा दें, हटा दें। फिर दूसरे बिंदु पर दूसरा कार्य करें। दूसरा कार्य है, दूसरे कार्य का बिंदु बताता है कि वाक्य की मुख्य क्रिया को वाक्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में सामान्य भूतकाल में लाकर वाक्य की मुख्य क्रिया होगी उसको सामान्य भूतकाल में कर देंगे, चाहे वो किसी काल की क्रिया हो। और सामान्य भूतकाल में जब आ जाएगा तो उसमें चूंकि वचन पुरुष का भी प्रयोग करना है, तो फिर चूंकि कर्म प्रधान होता है तो कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है। तो के अनुसार होने का मतलब ही होता है कि उसी लिंग पुरुष वचन में होना, यही होता है अनुसार। क्रिया संपादन में अनुसार का मतलब उसी के लिंग पुरुष वचन में होना। भूतकाल में लाकर कर्म के लिंग पुरुष व वचन में वचन में परिवर्तित करें। परिवर्तित करें परिवर्तित करें या बदलें, कितनी बात है। साथ ही मुख्य क्रिया के
बाद जाना क्रिया का रूप कर्तृवाच्य वाले काल में लेकिन लिंग पुरुष वचन कर्म के अनुसार ही रखते हुए लिखें। निश्चित रूप से इत्मीनान से समझिएगा, समझना जाएगा। इसमें बताया गया कि सामान्य भूतकाल में तो आप मुख्य क्रिया को करते हैं निश्चित रूप से, समान भूतकाल में हो गया, माने काल के मामले में समान भूतकाल। लेकिन लिंग पुरुष वचन चूंकि इसी पर प्रधानता टिकी हुई होती है, प्रधानता का आधार मूलतः यही है, लिंग पुरुष और वचन कहा जाता है के अनुसार। तो के अनुसार का मतलब क्रिया संपादन में के अनुसार होने का मतलब लिंग, उसी लिंग पुरुष व वचन में होना। तो कर्म के लिंग पुरुष और वचन में जब क्रिया होगी तब ही कर्म के अनुसार क्रिया हुई मानी जाएगी, और कर्म के अनुसार क्रिया हुई मानी जाएगी तो कर्म की प्रधानता होगी ही होगी और कर्मवाचक कहलाएगा ही कहलाएगा। तो आइए, तो कर्म के लिंग पुरुष व वचन में परिवर्तित कर देंगे, यानी बदल देंगे। तीसरी बात बताई गई कि साथ ही साथ जो मुख्य क्रिया होगी तो समान भूतकाल में और कर्म के लिंग पुरुष वचन में लिख देंगे उसको। उसके बाद क्या करेंगे कि ठीक उसके बाद जाना क्रिया का भी रूप जोड़ेंगे। तो जाना क्रिया का रूप कर्तृवाचक वाले काल में ही लाएंगे। अगर वर्तमान काल में कर्तृवाचक का वाक्य रहा है तो वर्तमान काल में, भूतकाल का रहा है तो भूतकाल में, भविष्य काल का रहा है तो भविष्य काल में। जिस काल में आपका जो समस्या वाक्य है यानी कर्तृवाचक का वाक्य है, उसके काल में ही जाना क्रिया के रूप का काल होगा। और लेकिन यहाँ भी लिंग पुरुष वचन जो होगा वो कर्म का ही होगा। जो कर्तृवाच्य वाले वाक्य का कर्म होगा उस कर्म के लिंग पुरुष वचन में ही जाना क्रिया का रूप कर्तृवाच्य वाले काल में लिखेंगे, यह बताया गया। तो पूर्ण रूप से यह नियम हो गया कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य बनाने का। अब है कर्तृवाच्य को भाववाच्य बनाना, है ना। तो मैं बता दूं कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने में भी लगभग इन्हीं नियमों का एक चीज तो मैं यहाँ भूल गया, ने या को चिन्ह को हटा देंगे और निश्चित रूप से के द्वारा चिन्ह को जोड़ लेंगे, के द्वारा चिन्ह को जोड़ लेंगे। यहाँ पर छूट रहा था, ने या को क्रम या को हटाकर, या को हटाकर के द्वारा कर्ता में के द्वारा जोड़ लेंगे। कर्ता के साथ
के द्वारा चिन्ह को जोड़ लेंगे, के द्वारा जोड़ें। कर्तृवाचक वाले वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह है तो उसको हटा देंगे, कर्म का को चिन्ह है तो उसको हटाकर कर्ता के साथ के द्वारा निश्चित रूप से जोड़ लेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कर्ता के साथ के द्वारा जोड़ लेंगे कर्मवाचक बनाने के लिए। आइए अब कर्तृवाचक से भाववाचक को जानेंगे। कर्तृवाचक से भाववाचक बनाने के लिए पहला बिंदु है कर्तृवाचक से भाववाचक बनाएंगे तो इसमें चूंकि कर्म इस वाक्य में होगा ही नहीं, वैसे वाक्य ही होंगे जो जिनकी क्रिया सकर्मक नहीं होगी, और सकर्मक नहीं होगी तो फिर कर्म आने की कोई बात ही नहीं होती है और उसके साथ कोई चिन्ह आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई भी चिन्ह आया है तो यहाँ भी वही बात लागू होती है कि अगर कर्तृवाचक कर्तृवाचक के वाक्य में किसी पद के आगे कोई भी परसर्ग यानी चिन्ह आया हो तो उसे हटाकर कर्ता के आगे के चिन्ह जोड़ लेंगे। कर्ता के आगे के परसर्ग जोड़ लेंगे। दूसरा बिंदु बताता है
कि यहाँ भी क्रिया सामान्य भूतकाल में ही होगी। यहाँ भी कर्तृवाच्य जिसकी मुख्य क्रिया जिस काल में रही हो उससे बहस नहीं है। यहाँ भी जब भाववाच्य बनाना है तो भाववाच्य में परिवर्तित करते हुए क्रिया को निश्चित रूप से समान भूतकाल में तब्दील कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। तो आइए लिखते हैं मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना सुनिश्चित करेंगे। परिवर्तित करना सुनिश्चित करेंगे। सुनिश्चित करेंगे। और जाना क्रिया का रूप क्रिया का रूप भी कर्तृवाच्य वाले काल में ही रखेंगे। जैसा कि कर्मवाच्य में है। ऐसा भी कर्मवाच्य बनाने में है। मतलब ये दूसरा बिंदु जो है कर्मवाच्य बनाने में जिस बिंदु का पालन करना है ये दूसरा बिंदु बिल्कुल वैसा ही है। यह कर्मवाच्य में भी ऐसा ही पालन करना है मुख्य क्रिया के साथ और जना क्रिया के साथ, वो इसमें भी है। लेकिन बस लिंग पुरुष वचन का यहाँ पर अंतर रहेगा भाववाच्य में। आइए देखता हूँ। तीसरा बिंदु कहता है कि आपका अब रह गया लिंग पुरुष वचन। मुख्य क्रिया और जाना क्रिया, मुख्य क्रिया और जाना क्रिया इन दोनों का ही रूप क्योंकि यहाँ क्रिया स्वतंत्र है इसलिए न कर्ता की यहाँ प्रधानता है न कर्म की प्रधानता है, इसलिए इनका लिंग पुरुष वचन भी स्वतंत्र होगा, निश्चित रूप से एक ही स्थिति में होगी हमेशा। तो इन दोनों ही क्रियाओं का रूप क्या होता है कि मुख्य क्रिया और जना क्रिया इन दोनों का ही रूप सर्वदा मतलब हमेशा पुल्लिंग
पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष। अन्य पुरुष प्रथम पुरुष को ही कहा जाता है। अन्य पुरुष में लिखा जाएगा, लिखा जाता है। मुख्य क्रिया और जाना क्रिया इन दोनों का ही रूप सर्वदा यानी हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष में ही लिखा जाता है। आइए, मोबाइल नंबर है, कोई भी दिक्कत हो तो संपर्क कर लें। आइए, वाच्य प्रकरण पूर्णतः समाप्त हुआ आपका। इसके बावजूद भी कहीं कोई आपको दिक्कत लगती है, कोई और आवश्यकता पड़ती है तो आप निश्चित रूप से पूछेंगे, निसंकोच पूछेंगे, बेझिझक पूछेंगे, क्योंकि मैं और पूरा विद्यालय परिवार आप लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए सम्यक समुचित पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है और ईश्वर से प्रार्थी भी है, इसमें अब कोई बाधा नहीं आए। आइए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को पूरा करता हूँ यहाँ। धन्यवाद।